एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को भाई राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कोण का डे 3। क्या? कोण का डे 3। और जो हमें पढ़ना है कोण में, हमने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया है, आगे भी मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन आज शुरुआत करने से पहले हमने पिछली क्लास में एक होमवर्क को दे रखा है। होमवर्क क्या था कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, या सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, या प्रूव दैट ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक, हमें दिखाना है कि जैसे कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट ये ट्रायंगल है, इसका नाम मैं देता हूँ ए बी एंड सी, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि अभी जितने लोग लाइव हो भाई, आप लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको फैला दीजिए। तो चलिए आज मैं इसको प्रूफ करता हूँ। तो एक काम करिएगा, पिछली क्लास को आपने ध्यान से पढ़ रखा है कि जो नोट्स बनाया हुआ है उस नोट्स को सामने रख दीजिएगा, तभी आप लगा पाएंगे। देखिए है सिंपल। सपोज दैट मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी, और हमें प्रूफ भी करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए मैं इसको कैसे प्रूफ करता हूँ, कुछ है नहीं। आप एक काम करना, कहना कि बी सी के पैरेलल, किसके पैरेलल? आप किसी के भी पैरेलल ले सकते हो। मैं कहता हूँ कि बी सी के पैरेलल मैं एक लाइन ए से खींच दूँ, खींच दिया एक लाइन। किसके पैरेलल? BC के पैरेलल। हमने BC के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, इसका नाम मैं दे रखा हूँ DE। क्या दे रखा? DE दे रखा। अब देखो मैं कहूँ कि अगर ये पैरेलल लाइन है DE BC के, तो आप कहोगे एंगल C बराबर ये यहाँ हो जाएगा, ये एंगल C। बोलो कैसे? हमने आपको पढ़ा रखा है, एकांतर अंतःकोण। अगर ये वाला कोण आपका 50 डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 50 डिग्री। अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या होगा? x डिग्री। इसलिए यहाँ हमने लगा दिए एकांतर अंतःकोण, ये कोण बराबर ये कोण। क्लियर? फिर मैं लगा देता हूँ कोण B का एकांतर अंतःकोण, तो यहाँ हो जाएगा ये कोण B का एकांतर अंतःकोण, और ये ऑलरेडी एक कोण था ही एक कोण A था ही। अब आप कहोगे रेखीय कोण इस लाइन पर कितने अंश का कोण बनता है? कहोगे 180। तो आप कह दोगे अतः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कितना? 180 अंश। ये हमने प्रूफ कर दिया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180। अब आपने अंतःकोण जान लिया, अब आप जानोगे त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में। अपनी कॉपी में एक छोटा सा नोट लिखिएगा, त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण। ठीक, त्रिभुज का बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, हमें जानना है त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में। अब ये क्या है और इसको कैसे समझेंगे? सपोज दैट
कोई एक ट्रायंगल है, क्लियर, ये कोई ट्रायंगल है और इसकी मैं किसी भी भुजा को आगे बढ़ा दूं, मैं कहूं कि भुजा BC को आगे D तक बढ़ाया गया, कहाँ तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया। भुजा BC को आगे कहाँ तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया। तो ये जो एंगल ACD बन रहा है, यानी त्रिभुज के बाहर ये जो कोण बन रहा है, यही कहलाता है बहिष्कोण। यही क्या कहलाता है, बहिष्कोण कहलाता है, क्लियर। लेकिन ये बहिष्कोण होता क्या है, बहिष्कोण होता क्या है, आप अपने कॉपी में एक छोटा सा नोट लिखिएगा, लिखोगे त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक ही इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मैंने क्या बोला कि त्रिभुज का ये जो बहिष्कोण होगा त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। लेकिन यार दो कौन कौन सा लोगे, दो कौन कौन सा आप लोगे, तो आप सीधी भाषा में नोट लिखोगे त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। लिखना त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, क्लियर। तो कहोगे ये जो बहिष्कोण आया हुआ है, ये बहिष्कोण किसके किसके बराबर होगा, कोण B और कोण A के, या कहोगे कोण A प्लस कोण B। लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ज़रूरी है मैं इसी को बढ़ाऊं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको भी बढ़ा दो भाई। आपने इसको भी बढ़ाया तो देखो इस लाइन CA को E तक बढ़ा दिया, CA को कहाँ तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया, तो यहाँ भी क्या बना, एक बहिष्कोण बना, एक बहिष्कोण बना। तो ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, सम्मुख कोणों के योग के बराबर, यानी ये कोण और ये कोण जो है इसके योग के बराबर, कहोगे कोण B प्लस कोण C। फिर मन में सवाल आएगा क्या ज़रूरी है कि मैं इन्हीं दोनों को बढ़ा सकता हूँ? नहीं, तो ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको भी बढ़ा सकते हो। कह दो कि भुजा AB को F तक बढ़ाया गया, भुजा AB को F तक बढ़ाया गया, तो यहाँ का जो बहिष्कोण प्राप्त होगा इसका मान क्या होगा, कहोगे सम्मुख कोणों के योग के बराबर, यानी कोण A और कोण C के योग के बराबर। ये हो जाएगा कोण A प्लस कोण C। देखो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा, बिना इसको जाने आप त्रिभुज के जो कोण के बारे में जानकारी है आप सही से जान नहीं पाओगे। जब आप सही से जान नहीं पाओगे तो सही से लगा नहीं पाओगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा ये आइडेंटिटी मैं प्रयोग कर दूँगा, तो फिर आप ये मत कहना कि हाँ ये आप कहाँ से बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने पहले ही इसको डिस्कस कर दिया कि हाँ ये ऐसा होता है, क्लियर। अब देखो जैसे मैं कहूँ, ध्यान समझना, जैसे मैं कह दूँ कि अगर ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, अगर ये कोण 60 है, ये 40 है और भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, तो कोण ACD बराबर क्या होगा, बहिष्कोण ACD बराबर क्या होगा। तो इसको भी लगाने का दो तरीका, इसको भी लगाने का दो तरीका। पहला तरीका तो आप बहिष्कोण लगाओगे, कहोगे ये जो बहिष्कोण बन रहा है त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर, कहोगे 60 प्लस 40 बराबर कितना आया, 100 अंश आया। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई। एक चीज़ तो ये, लेकिन दूसरा चीज़ है, आपके मन में एक सवाल आ सकता है, क्वेश्चन रेज हो सकता है, तो वो क्या है कि आप कहोगे यार ये त्रिभुज का अंतः कोण मैं ले लूँ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180, ये 60, ये 40, तो 100 बचा कितना, ये 80। जब ये 80 बचा तो आपके मन में सवाल हो सकता है कि मैं इसको जो है रेखी कोण लगा दूँ, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रेखी कोण लगा दूँ।
कहोगे रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। जब ये 80 हुआ तो ये बचा कितना 100, क्योंकि रेखी कोण का योग कितना होता है 180। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे लगाओगे थोड़ा सा आपका वक्त जाएगा, और अगर आप बहिष्कोण लगा देते हो तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको फैला दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समांतर है। आगे लिखना कामा करके, कोण ए बी ई बराबर 100 अंश। तो बताइए कोण सी डी ई का मान क्या होगा? तो बताइए कोण सी डी ई का मान क्या होगा? अब एक फिगर बनाता हूं तब आप बताइएगा। और ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला ऑप्शन 125, दूसरा है 55, तीसरा है आपका 65 और चौथा है 75। क्लियर? और फिगर क्या है मैं बना देता हूँ। ये आपका है ए बी, ये आपका है सी डी, और ये आपका है ई, और ये दे रखा है यहाँ 25 अंश है। तो हमसे ये कोण पूछा है एक्स, अर्थात सी डी ई मतलब ये बताना है। तो बताइए कितने लोग इसको लगा सकते हैं? ज़रा आप हल करके इसको बताइए ये कैसे लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आइडेंटिटी के साथ साथ एकांतर अंतः, एकांतर बाह्य और संगत कोण का भी प्रयोग करूँगा। कैसे प्रयोग होगा? मैं कहूँ कि अगर ये रेखा ए बी और सी डी पैरेलल है तो मैं सी डी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ क्या? इसको भी आप बढ़ा सकते हो, पैरेलल है, कहीं भी खींच के लेके जाओ, कोई मतलब नहीं है। अब अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, हमने इसको आगे तक बढ़ा दिया, और ये कोण दे रखा है आपका 100 ए बी ई, ये दे रखा है आपका 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है और ये दोनों रेखाएं हैं, तो आप ज़रा बताओ, आपको इस टाइप का कुछ बताया गया है क्या? अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो ये कोण बराबर ये कोण। देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? ये भी क्या होगा? 100 अंश होगा। क्लियर? अब हमको चाहिए यक्स। तो आप यार बताओ कि अगर ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? त्रिभुज के शेप में आ रहा है, ये वाला पॉइंट मैं इसको कह दूं कि ये त्रिभुज के शेप में आ रहा है। जब ये त्रिभुज के शेप में आ रहा है तो आप बताओ ये कोण का मान, ये बहिष्कोण है, इसका जो मान होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा। कहोगे ये हो जाएगा 100 + 25 बराबर कितना? 125 होगा क्या? कितना होगा? 125। लगा दिया, आपका आ गया। दूसरा तरीका ये था कि आप इस त्रिभुज में त्रिभुज के अंतः कोण निकालते, तो आप यहाँ से ये निकालते फिर रेखी कोण लगाते, तब भी आपका आ जाता, तब भी गलत नहीं होता। क्लियर? लेकिन अगर आप बहिष्कोण का प्रयोग करते हो तो आपका आंसर जल्दी जल्दी से और सही आने लगेगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना, दिए गए चित्र में कोण BAC बराबर 40 अंश, दिए गए चित्र में कोण BAC बराबर 40 अंश, दिए गए चित्र में कोण BAC बराबर 40 अंश, कोण ACB बराबर 90 अंश,
कोण ए सी बी बराबर 90 अंश, कोण ए सी बी बराबर 90 अंश, और कोण बी ई डी बराबर 100 अंश, कोण बी ई डी बराबर 100 अंश। तो बताइए, एक मिनट रुक जाइएगा। तो बताइए कोण बी डी ई का मान क्या होगा, कोण बी डी ई का मान क्या होगा। और ऑप्शन है आपके पास 50, 30, 40, 25, 50, 30, 40, 25, और बिना फिगर का आप बता नहीं सकते, तो मैं आपको फिगर बना के देता हूँ। फिगर आपका है ये भाई, एक मिनट, फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये फिगर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और इसका नाम डी है, और इसका नाम ई है। बोला है बी ए सी बराबर 40 अंश, बी ए सी बराबर ये 40 अंश, और बोला है ए सी बी बराबर 90 अंश, ये है आपका 90 अंश, और बोला है कि बी ई डी बराबर 100 अंश, बी ई डी बराबर 100 अंश। हमसे पूछा है कि बी डी ई का मान बताइए। किसका मान बताइए? बी डी ई का मान बताइए। तो आप कैसे बताओगे बी डी ई का मान? मतलब ये वाला कोण हमें बताना है, ये वाला कोण हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा। एक्चुअली आप लोग लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। पहले 10-15 सेकंड का टाइम है, लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। लगाइए आप लोग। तो जिसका 30 अंश आ रहा है भाई, उसका सही है। 30 अंश वाले सही हैं। देखना कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेता हूँ, अगर ये त्रिभुज लेता हूँ, तो ये त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना? 180, ये 40, ये 90, तो 130 बचा कितना? ये हो जाएगा आपका कितना? 50 अंश। कितना हो जाएगा? 50। अच्छा ये बताओ कि जब ये 50 हुआ तो ये कितना होगा? रेखी कोण लगाओ, रेखी कोण लगाओ भाई, ये कितना हो जाएगा? या तो दूसरा तरीका ये है कि अगर ये 50 हुआ तो आप एक बार ये वाला त्रिभुज लो, एक बार आप ये वाला त्रिभुज लोगे। जब ये त्रिभुज आप लोगे तो आपका आ जाएगा, देखो ये 100, ये 50, 130, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180। जब ये 100 और 50 130 हो गया, 100 और 50 150 हो गए, तो ये बचा कितना? 30 अंश। तो आप यहाँ से भी इसका आंसर बता सकते हो। दूसरा तरीका ये था कि मैं इस कोण को निकालता, ये निकालता, फिर ये निकाल लेता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, एकदम ऐसे ही है, थोड़ा सा अलग लॉजिक लगेगा उसमें। लिखना, दिए गए चित्र में बी ए सी बराबर 30 अंश है। दिए गए चित्र में बी ए सी बराबर 30 अंश है। दिए गए चित्र में कोण बी ए सी बराबर 30 अंश है। कोण बी ए सी बराबर 30 अंश है। ए बी सी बराबर 50 अंश है। कोण ए बी सी बराबर 50 अंश है। और कोण सी डी ई बराबर 40 अंश है। कोण सी डी ई बराबर 40 अंश है। तो बताइए कोण ए ई डी बराबर क्या होगा? ए ई डी बराबर क्या होगा? फिगर आपका है, फिगर ध्यान से देख लीजिएगा।
नाम इसका मैं दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ऑप्शन इसके 120, 100, 80, 110, 120, 100, 80, 110, ये 4 ऑप्शन हैं। लगाइए, देखते हैं कितने लोग सही लगा पाते हैं। तो देखो क्या करोगे, 1 मिनट लगाइए, फिर देखते हैं कि कितने लोगों का सही जवाब आता है। तो जिसका जिसका 80 अंश आया है उसका सही है, 80 अंश वाले सही हैं। ठीक, कैसे बोला है कि BAC बराबर 30 अंश, BAC बराबर 30 अंश, इट मीन्स ये है 30 आपका। इसके बाद बोला है कि ABC बराबर 50 अंश, ABC बराबर ये आपका बोल रखा है 50 अंश। फिर इसके बाद बोल रखा है कि CDE बराबर 40 अंश, CDE बराबर ये बोल रखा है कि ये 40 अंश है। हमसे पूछा है कि AED मतलब ये बहिष्कोण पूछ रखा है। ये वाला कोण आप कैसे निकालोगे, ध्यान देना, आपको ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल बहिष्कोण का प्रयोग कर दीजिए। अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेता हूँ, अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेता हूँ, केवल ये, अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेता हूँ और इस रेखा को आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ वाला जो कोण बनेगा वो बहिष्कोण होगा क्या? कहोगे हाँ ये बहिष्कोण होगा। आपको बताया जा चुका है कि त्रिभुज का बहिष्कोण सम्मुख कोणों के योग के बराबर, मतलब ये 30 और 50 के योग के बराबर, यानी 30 50 कितना हो गया 80, कितना हो गया भाई 80 हो गया। इसके बाद सॉरी इसका आंसर 80 नहीं 120 होगा। इसके बाद हमें तो चाहिए ये वाला कोण, तो ये भी देखो, अगर एक त्रिभुज मैं ले रहा हूँ, अगर मैं एक त्रिभुज ले रहा हूँ तो ये बहिष्कोण होगा, तो बहिष्कोण का मान सम्मुख कोणों के योग के बराबर, तो सम्मुख कोण 80 और 40 हैं, ये 80 धन 40 बराबर कितना हो जाएगा 120 अंश। कितना हो जाएगा 120 अंश। अभी देखो मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ जिससे आप सीख लो, कहोगे तो स्पीड बढ़ा दूंगा। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में यदि EC पैरेलल टू AB, दिए गए चित्र में यदि EC पैरेलल टू AB, दिए गए चित्र में यदि EC पैरेलल टू AB, EC किसके पैरेलल है AB के, EC पैरेलल टू AB। फिर इसके बाद बोला है EC पैरेलल टू AB, आगे बोल रखा है कोण ECD बराबर 70 अंश, कोण ECD बराबर 70 अंश, कोण BDO बराबर 20 अंश, कोण BDO बराबर 20 अंश। तो बताइए कोण OBD का मान क्या होगा, कोण OBD का मान क्या होगा? ऑप्शन है 70 60 50 20, 70 60 50 20। फिगर क्या है, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ये है AB और ये है CE और ये है आपका O, ये है आपका D। ठीक, तो हमसे पूछा है OBD मीन्स ये वाला एंगल हमें बताना है, तो कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप लोग लगा के बताइए। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ और दे रखा है, कोण के बारे में दे रखा है, मैं कोण को फिल कर देता हूँ।
ई सी डी बराबर 70 अंश, ई सी डी बराबर मतलब ये है आपका 70 अंश। फिर इसके बाद बोल रखा है बी डी ओ बराबर 20 अंश, बी डी ओ बराबर 20 अंश, ये दे रखा है 20 अंश। और हमसे पूछ रखा है ओ बी डी ये वाला कोण आपको बताना है। तो देखो कि अगर ये ई सी ए बी के पैरेलल है, बोल रखा है ई सी पैरेलल टू ए बी, तो ये कहोगे ये 70, तो ये भी 70। कौन सा एंगल लगाया हमने? करिस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। कौन सा कोण लगाया? संगत कोण, तो ये भी 70 हो गया। ठीक, दूसरा बहुत सारा लॉजिक है लगाने का। दूसरा तरीका या दूसरा मैं कौन सा नियम लगाऊंगा? देखो, अगर मैं त्रिभुज का बहिष्कोण लगाऊं, ये वाला त्रिभुज है, अगर ये वाले त्रिभुज में इसको बहिष्कोण मानूं तो इसका जो मान होगा इसके और इसके योग के बराबर। और ये दे रखा है 20, तो ये कितना होगा? 50, तभी तो ये 70 होगा। क्लियर? एक तरीका तो ये कि ये 50 रखोगे तभी ये 70 आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से लगाओगे रेखी कोण। क्या लगाओगे? रेखी कोण। ये 70 है तो ये हो जाएगा 110 अंश, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180, तो ये 110, ये 20, 130, तो ये बचा कितना? 50 अंश। यानी आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हो। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन लिखना आप, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना। नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में यदि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, नीचे दिए गए चित्र में यदि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू किसके समांतर है? आर एस के। पी क्यू पैरेलल टू आर एस। आगे बोल रखा है एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू बराबर 135 अंश, एंगल एम वाई आर बराबर 40 अंश। तो बताइए एंगल एक्स एम वाई का मान क्या होगा? एक्स एम वाई का मान क्या होगा? ऑप्शन है 85, 75, 65, 80। 85, 75, 65, 80 और फिगर क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। और ये इसका नाम है पी क्यू, इसका नाम है आर एस, और यहाँ से इसको बनाया गया है। ये पॉइंट है यम, और ये है आपका एक्स, ये दे रखा है आपका 135, और ये दे रखा है आपका 40। ठीक, तो आप लोग लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। हमसे पूछा है एक्स एम वाई, एक्स एम गलत लिख दिया हूँ क्या? अच्छा हाँ, ये वाई है। एक्स एम वाई इट मीन्स ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो कैसे आप लगाओगे? तो देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ से पी क्यू और आर एस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, एक पैरेलल लाइन खींच दो। इसका नाम रख दो आप एन क्यू या एन टी रख दो, और ये एम आपका है, ये क्या है आपका? एम है। क्लियर? अगर ये 135 है तो ये रेखी कोण से ये कितना होगा? बोलो भाई। ये कहोगे ये 45 है। कितना है? 45 है। जब ये 45 है तो यहाँ से लगाओगे, ये यहाँ से यहाँ केवल ये 45, तो ये 45 कहाँ से? एकांतर अंतःकोण से। और ये 40, तो ये 40 कहाँ से? एकांतर अंतःकोण से ये 40।
अब हमें ये पूरा एंगल चाहिए, मीन्स ये चाहिए, तो दोनों को जोड़ दो। 45 और 40 कितना हो जाएगा? 45 + 40 बराबर कितना? 85 अंश। कितना हो जाएगा? 85 अंश। इसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ इसी के आधारित। लिखना, अगला एक क्वेश्चन लिखना। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। अब देखना कौन क्या है, कैसे है। क्या दे रखा है? ए बी पैरेलल टू सी डी, और हमसे यक्स का मान पूछा हुआ है। फिगर आपका ये है। फिगर आपका ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये दे रखा है आपका 108 अंश, ये दे रखा है आपका 112 अंश, और हमसे यहाँ यक्स है, इसका मान पूछा हुआ है। तो कैसे आप लगाओगे, ज़रा बताइए कि आप इसको कैसे लगाओगे। तो देखो, अभी मैंने बताया था कि जब कभी तो थोड़ा सा फिगर टेढ़ा है तो इसको आप सीधा कर लीजिए। ठीक, उतना सीधा मैं बना नहीं पाऊँगा, आपको समझना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींचोगे यहाँ से, ठीक, और इसको यहाँ आगे बढ़ाओगे और इसको यहाँ आगे बढ़ाओगे। अच्छा ये बताओ कि जब ये 108 है तो ये रेखी कोण से ये कितना होगा? कहोगे 72। क्या? क्योंकि रेखी कोण में इसका मान क्या होता है? 180। जब ये 72, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा? ये 72 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर ये 112 है, कितना है? 112। तो रेखी कोण अगर आप यहाँ लगाते हो तो ये कितना हो जाएगा? कहोगे 180 से 112 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 68। जब ये 68, तो ये 68 कहाँ से? एकांतर अंतः कोण। यहाँ भी एकांतर अंतः लगाया और यहाँ भी एकांतर अंतः लगाया। अब ये टोटल कोण चाहिए तो 72 68 जोड़ दीजिए। 72 + 68 ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 140। नोट करिए। आगे लिखना, आगे लिखना आप बोले भाई। लिखना, दिए गए चित्र में OP पैरेलल टू RS, दिए गए चित्र में OP पैरेलल टू RS, OP पैरेलल टू RS, तो कोण PQR का मान ज्ञात करें। तो कोण PQR का मान ज्ञात करें। तो कोण PQR का मान ज्ञात करें। अब फिगर क्या है भाई? बोला है OP पैरेलल टू RS। फिगर है कुछ इस टाइप का। इसका नाम है OP, इसका नाम है OP और इसका नाम है RS। ठीक, और ये है आपका Q, और दे रखा है कि ये 110 अंश है, 110 अंश है, और ये दे रखा है 130 अंश,
और ऑप्शन इसके 70, 65, 60, 45। 70, 65, 60, 45। क्लियर, ये इसके ऑप्शन हैं। देखो ये कैसे लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो आपका अगर दिमाग काम ना करे, एक्चुअली आपको ये कोण चाहिए, PQR चाहिए, कोण PQR चाहिए, तो क्या करोगे आप? इस रेखा को यहाँ आगे बढ़ा दो और आप इस रेखा को यहाँ आगे बढ़ा दो। ये दोनों समांतर हैं तो कहीं मिलेंगी नहीं, कहीं मिलेंगी नहीं। ये बताओ कि जब ये 110 अंश है रेखी कोण से, ये कितना होगा? 70 होगा क्या? कहोगे हाँ। फिर इसके बाद अगर ये 130 है तो संगत कोण इसका ये होगा। जब ये 130 तो ये 130, रेखी कोण लगाओगे तो ये हो जाएगा 50 अंश। कितना हो जाएगा? 50 अंश। अब मैं आपसे कहूँ कि यार ये त्रिभुज बना क्या? ये एक त्रिभुज बन गया। तो आपको पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180, ये 70, ये 50 मिल के कितना हुआ? 120। तो बचा कितना? 60। यानी ये वाला एंगल हो गया आपका कितना? 60 अंश। यानी जिसका 60 आया था भाई, उसका सही है। क्लियर, नोट करिए। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, नोट करना पहले इसको। चलें, लिखना, वही लिखना है। दिए गए चित्र में OP पैरेलल टू RS SR, सॉरी यही सवाल रिपीटेड है, इसको ना लिखो। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आप ना लिखें। लिखना है, एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। आप लिखना, दिए गए चित्र में PQ पैरेलल टू BC, दिए गए चित्र में PQ पैरेलल टू BC, आगे लिखना, यदि कोण PAB बराबर 60 अंश, यदि कोण PAB बराबर 60 अंश, कोण PAB बराबर 60 अंश, PAB बराबर 60 अंश। आगे है कोण ACD बराबर 110 अंश, कोण ACD बराबर 110 अंश। तो बताइए कोण Y अंश का मान या Y का मान बताइए। बोला है PQ पैरेलल टू BC, ठीक। और फिगर आपका है, ये आपका PQ है, ये आपका BC है, और फिगर कुछ इस टाइप का है, और दे रखा है ये A है, ठीक। सॉरी ये B यहाँ पर है, B यहाँ पर है और C यहाँ पर है, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर है ये। और ये है आपका X अंश, और ये है आपका 110 अंश, ये है आपका Z अंश, ये है आपका Y अंश, और ये है आपका 60 अंश, ये है आपका 60 अंश। तो ऑप्शन भी है इसमें 50, 60, 70, 80 अंश। कितना है? 50, 60, 70 और 80 अंश है। तो कैसे सोल्व करोगे? देखो बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? 70। कहाँ से? रेखी कोण से। कहाँ से? रेखी कोण से। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 कहाँ से?
एकांतर अंतःकोण से, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो विपरीत और स्थित कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर अंतःकोण। और इनका मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है, यानी ये 60 तो ये भी क्या हो गया 60। अब देखो ये एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। ये 70, ये 60, 130, तो ये बचा कितना? 50, यानी ये हो गया आपका कितना? 50 अंश। कितना हो गया भाई? 50 अंश। अगर आपसे जेड पूछ लेता तो ये 70, तो ये कितना? ये भी 70। आप यहाँ से रेखी कोण भी लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे? रेखी कोण भी आप लगा सकते। चलिए एक आध क्वेश्चन और आप लिखिएगा। लिखना, चित्र ए बी पैरेलल टू सी डी, चित्र ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी तथा डी ई पैरेलल टू बी एफ, तथा डी ई पैरेलल टू बी एफ, तो यक्स का मान ज्ञात करो। तो यक्स का मान ज्ञात करो। वो फिगर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फिगर है आपका कुछ इस टाइप का। ये है आपका ए बी, ये आपका डी सी, और ये है आपका ई एफ, और ये है आपका 40 अंश, और ये है आपका कितना? 65 अंश। ये एक्स हमें बताना है। ऑप्शन है 140, 155, 140, 155, 105 और है अगला 115। ये 4 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। देखो इसको लगाने का भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जिससे आप समझ जाओ। ये आप केवल ये वाला त्रिभुज लो। अगर आप ये वाला त्रिभुज लेते हो तो बताओ, अगर ये 40, ये 65, तो कितना हुआ? 105। ये कितना बचा भाई? कहोगे 105, 180 को 105 से घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 75 अंश। कितना होगा? केवल 75 अंश। अगर इसने बोल रखा है कि ये ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला कोण अगर 75 होगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 75 होगा। क्या होगा? 75 होगा। जब ये कोण 75 होगा तो आप ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर ये 65, ये 75, तो ये बीच वाला कोण कितना? तो कहोगे 65, 75, 140, ये बचा कितना? 40। कितना बचा? ये 40 अंश। अब ये कोण निकालने के लिए जब ये दोनों समांतर हैं, ये एकांतर कोण बनेगा। ये यक्स बराबर इसके योग के बराबर होगा, इसके योग के बराबर होगा। कहोगे 40 और 65, ये हो जाएगा 40 + 65 बराबर 105। बोलो भाई इतनी बात समझ में आएगी नहीं? हमने क्या बोला कि अगर इसका आप एकांतर अंतःकोण लेते हो तो ये यक्स बराबर होगा किसके? इसको पूरे कोण के। ये इतना नहीं होगा, ये पूरा लिया जाएगा ये रेखा तक। ठीक, तो ये 65 है, ये 40 है, जोड़ोगे 105 है। तो जिसका 105 अंश आया था उसका सही है। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अभी ये आपको मैंने कोण के बारे में बता रखा,
और आगे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करके आपको बता दूंगा। और आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको फैलाना, आप लोग फैला दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, क्लास कैसी है, अच्छी है, ख़राब है, जैसा भी हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।